गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, लोगों से वोट देने की अपील, फर्जी वीडियो को बताया कांग्रेस की हताशा। अमित शाह ने कहा 3 फर्जी वीडियो आए हैं, वो सभी कांग्रेस की तरफ से आए हैं, जो उनकी हार की हताशा की निशानी है। देखिए, हमारी ओर से एक भी नहीं आया है, 3 आए, तीनों कांग्रेस ने करे। यही बताता है कांग्रेस जन समर्थन के अभाव में इस प्रकार के गलत प्रचार के लिए पड़ी, वो उनकी हार की हताशा की निशानी। रोड शो में उमड़े जनसैलाब से खुश दिखे शाह, कहा इस बार एनडीए 400 पार होगा और मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। 1.5 किलोमीटर के रोड शो में 7 किलोमीटर दूर से भीड़ है। रोड शो का पॉइंट तो अभी आया भी नहीं और ये हजारों लाखों लोग रोड पर उमटे हुए। ये बताता है कि मोदी जी का प्रचंड जन समर्थन है। निश्चित रूप से हम 400 पार के बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार। गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस, दिल्ली से लेकर तेलंगाना, असम तक कार्रवाई। आरक्षण को लेकर गृहमंत्री के फर्जी वीडियो पर केस दर्ज, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने 1 मई को किया तलब, फोन साथ लाने के लिए भी कहा गया। एडिटेड वीडियो जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट किया गया है उनको दिया जाएगा नोटिस, वीडियो शेयर करने वाले कांग्रेस पदाधिकारियों से भी होगी पूछताछ। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा गृहमंत्री शाह से जुड़े फर्जी वीडियो के मामले में रीतम सिंह नाम के शख्स को किया गया गिरफ्तार। वीडियो फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। तैयार वीडियो में शाह एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने की रैली, फेक वीडियो का उठाया मुद्दा, कहा फर्जी वीडियो पर चुनाव आयोग तुरंत करे कार्रवाई। पीएम ने कहा मेरी आवाज में ही नहीं, अमिताभ बच्चन की आवाज में भी फेक वीडियो डाला गया, एफआईआर होने पर लोग पकड़े गए। पीएम मोदी ने कहा चुनाव से पहले हार मान चुके लोग फेक वीडियो का ले रहे हैं सहारा। पीएम की लोगों से अपील, सोशल मीडिया में फेक वीडियो दिखने पर फौरन दे जानकारी, होगी सख्त कार्रवाई। कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी, सोलापुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम ने कहा कांग्रेस अपने कलंकित इतिहास के बाद भी सत्ता हथियाने के सपना देख रही है। कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इंडिया गठबंधन पर पीएम ने किया प्रहार, कहा पहले की 2 चरणों में ही इंडिया गठबंधन का डिब्बा गोल हो चुका है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक में पीएम की रैली, बागलकोट में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए मांगा वोट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम सिर्फ देश को लूटना, कांग्रेस ने कर्नाटक का खजाना खाली किया। हो कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरें। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कांग्रेस आई मतलब तबाही लाई। पीएम ने की लोगों से वोट देने की अपील, कहा आपका एक वोट मोदी को मजबूती देगा। लखनऊ से पर्चा दाखिल करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आरक्षण पर भय और भ्रम पैदा कर रही है कांग्रेस। रक्षा मंत्री का पाकिस्तान को 2 टूक जवाब, कहा पीओके भारत का है और हमेशा रहेगा, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। गुजरात और छत्तीसगढ़ में मोदी पर राहुल का प्रहार, कहा 400 पार पर बंद हुई पीएम की बोलती। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी इस बार नहीं कर पाएगी 150 भी क्रॉस, बोले आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें और बाकी जनता देखती रहे।
गुजरात के पाटन में राहुल की जनसभा, कहा बीजेपी के लोग कहते हैं आरक्षण कर देंगे खत्म, फिर बयान देते हम आरक्षण के खिलाफ नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी की निजीकरण नीति और अग्निवीर भर्ती को बताया आरक्षण खत्म करने का तरीका। राहुल ने कहा चुनाव में दो विचारधाराओं की जंग, आरएसएस बीजेपी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है, हम उसे बचाना चाहते हैं। राहुल बोले पीएम मोदी चाहते हैं 20-22 लोग मिलकर चलाएं देश, कहा 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है जितना धन उतना सिर्फ इन 20 लोगों के पास। पीएम मोदी पर 6 साल वैन की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति वम ने नामांकन लिया वापस, कांग्रेस छोड़ थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से मिली कैबिनेट मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल को दिल्ली वासियों की है चिंता। कांग्रेस ने पंजाब की 4 सीटों पर किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को दिया टिकट। कर्नाटक में विवादित वीडियो पर एसडी रेवन्ना का आया बयान, बोले 4 से 5 साल पुराना है क्लिप, हमारे खिलाफ हो रही साजिश। आरक्षण वाले राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ने मारा एससी एसटी ओबीसी का हक। अनुराग ठाकुर ने कहा जहां जहां बनी कांग्रेस की सरकार वहां वहां एससी एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को दिया गया। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राहुल शेवाले के पक्ष में रैली, नजर आए राज ठाकरे और पीएम मोदी के तीर कमान वाले पोस्टर। शिवसेना शिंदे गुट की रैली में अजित पवार और पीएम मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर रहे आकर्षण का केंद्र, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में लाठी लेकर प्रचार करने के लिए दिलीप घोष, बोले चोर लुटेरों को भगाने की जिम्मेदारी मेरी। कल्याण में श्रीकांत शिंदे ने किया उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा एक ठाकरे धनुष बाण को वोट देंगे जबकि दूसरे ठाकरे हाथ के पंजे को। मुंबई में 4 मई को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए सभा करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से राणे लड़ रहे हैं चुनाव। मुंबई दक्षिण मध्य सीट से उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अनिल देसाई ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। अनिल देसाई ने नामांकन दाखिल करने से पहले शिवाजी पार्क पहुंचे, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। खम्मम में बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव का रोड शो, भारी संख्या में उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी, घाटी में लौटी सर्दी। पंजाब के फाजिलका में बारिश, अनाज मंडी में रखी गेहूं की बोरियां भीगी, किसान परेशान। हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम जारी, 85,539 बच्चों ने दी थी परीक्षा। कच्छ की अजरक प्रिंट कला को मिला जीआई टैग, कारीगरों में खुशी की लहर। दिल्ली में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से टूट रहे ट्रैफिक नियम, 3 महीने में काटे गए 15,000 चालान। पूरे कश्मीर में खराब मौसम और भारी बारिश लगातार जारी, मंगलवार को सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारी बारिश, पुलिस प्रशासन सेना के साथ सीआरपीएफ और एसडीआरएफ चला रहे बचाव अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश, पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लैंडस्लाइड। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी, पूरे प्रदेश में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में शिमला सहित कई हिस्सों में हो रही बारिश, रोहतांग पांगी में बर्फबारी, मंडी कुल्लू बिलासपुर कांगड़ा और सिरमौर में तूफान की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते तापमान में आ सकती है 1 से 2 डिग्री की गिरावट, फौरी तौर पर गर्मी से राहत मिलने के आसार। रेगिस्तान के धोरों में नन्हे फास्ट बॉलर का वीडियो वायरल, एक के बाद एक तीनों स्टंप उखाड़ फेंके, सोशल मीडिया पर लोग हुए कायल। बेटी होने पर तलाक देने वाले पति के घर पर ढोल मंजीरे के साथ पहुंची पत्नी, ससुराल के दरवाजे पर चुनरी बांधकर विदा हुई अपने घर। महिला दिल्ली के पार्लियामेंट रोड में है मैनेजर। चूरू में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं चढ़ी पानी की टंकी पर, पानी की किल्लत को लेकर पार्षद सहित दर्जनों महिला धरने पर बैठी। यूजीसी नेट परीक्षा 16 जून की जगह 18 जून को होगी, यूजीसी अध्यक्ष ने कहा, उम्मीदवारों की फीडबैक के आधार पर लिया गया फैसला।
नागपुर एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आया, नागपुर एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आरोपियों की ओर से वकील अमित मिश्रा हुए पेश। 3 आरोपी पुलिस हिरासत में, एक और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई के सेंट्रल रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते समय पनवेल 56 लोकल की एक ट्रॉली पटरी से उतरी, नुकसान की कोई खबर नहीं। जूनागढ़ में एक युवक ने हाईवे के बीचों बीच कार की बोनेट पर बैठकर मनाया जन्मदिन, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बुल्ढाना में तरवार लेकर डांस करता दिखा दूल्हा, वीडियो हो रहा वायरल। विश्व धरोहर फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब में अप्रैल के अंत में हुई बर्फबारी, सेना के जवानों ने किया हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम। दादरी में 11वीं की छात्र ने दिखाया कमाल, कॉफी पाउडर से बनाई 4000 स्क्वायर फीट आकार की हनुमान जी की पेंटिंग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई कलाकृति। पाकिस्तानी लड़की के सीने में धड़कने लगा हिंदुस्तानी दिल। 16-19 साल की पाकिस्तानी लड़की आयशा रशीद का चेन्नई में हुआ सफल हार्ट ट्रांसप्लांट। आयशा को 2019 में कार्डियक अरेस्ट हुआ था। शिमला में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सद्भाव के लिए वैदिक ज्ञान का महत्व कार्यक्रम में लिया हिस्सा, तस्वीरें आई सामने। असम के बंगाई गांव में लोगों ने बढ़ चढ़कर किया पौधारोपण, प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। सोनमर्ग के सरबल इलाके में लैंडस्लाइड, जंगल वाले इलाके में हिमस्खलन से कोई नुकसान नहीं। श्रीनगर में भारी बारिश जारी, बारिश के कारण भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। मैदानी इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से घाटी में सर्दी की हुई वापसी, निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। बागेश्वर के बैजनाथ में जंगल में लगी भीषण आग, वन संपदा को भारी नुकसान, आग बुझाने की कोशिश जारी। नहीं बुझ रही जंगल की आग, खटीमा के कुमाऊं इलाके के जंगलों में आग का कहर। झारखंड में गांडी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया नामांकन, 20 मई को होगा मतदान। कल्पना सोरेन नामांकन में पहुंचे, सरफराज अहमद के छुए पैर। गांडी के पूर्व विधायक और झारखंड के मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं सरफराज अहमद। पश्चिम बंगाल की सेरामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कबीर शंकर बोस ने भरा पर्चा, राजस्थान के सीएम अनिल शर्मा रहे मौजूद। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली ममता सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ने संदेश खाली में जमीन हड़पने, यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच का दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, जारी रहेगी सीबीआई की जांच। बिहार के बेगूसराय में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में किया रोड शो, लोगों ने किया स्वागत। बिहार के अररिया में सीएम नीतीश कुमार ने जनता को किया संबोधित, बिहार सरकार के मंत्री और विधायक रहे मौजूद। एटा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली, चुनावी चंदे को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तक से लिया चंदा। और इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा जो वैक्सीन वाली कंपनी थी, उससे भी पैसा वसूल लिया। जो कोरोना में वैक्सीन लगवा रहे थे उस कंपनी से चंदा वसूला कि नहीं वसूला?